नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं रोज रोज आपसे आकर के बात करता हूं, आप सबको आमंत्रित भी करता हूं, आप सबकी बातचीत को सरकार और अदालत तक पहुंचाने का काम करता हूं, सहारा प्रबंधन तक भी पहुंचाने का काम करता हूं। आज मैं दो मुद्दों पर एक साथ बात करना चाहता हूं। पहला मुद्दा है, शायद आप लोग ये कहेंगे कि आप उनके पक्ष को क्यों उठा रहे हैं, हमारे निवेशक बंधु इस तरह का सवाल कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी ने हमसे कोई आस लगाई है तो हम ईमानदारी से उनकी बात को सुनें और उनकी बात को रखें। मेरे पास आज सहारा के कुछ कर्मचारियों का फोन आया, और एक नहीं, 3-3, 4-4 फोन आए जिनसे मैंने बात की। नाम बताना यहां उचित नहीं होगा, लेकिन वो सभी लोग इतने द्रवित थे, इतने दुखी थे कि मैंने उन्हें कहा कि आप ये कभी मत समझिए कि हम जो ये अभियान चला रहे हैं, ये कैंपेन कर रहे हैं, उसमें हम आपके खिलाफ खड़े हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि हम आपके खिलाफ हैं। और वो इतने दुखी थे कि मैं बहुत उनकी बातों को देख करके, सुन करके बहुत भावुक हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर, हम अपने बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास जो ईएमआई है गाड़ी का, उसका हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, और बेहद परेशानी में है सर। हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। हम तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। अगर कंपनी बंद होती है तो कहां जाएंगे? उम्र हो गई है, 40 पार की उम्र है, कौन हमें नौकरी देगा? और जो नौकरी करते आए हैं उसकी संभावना बाजार में बहुत कम है। क्या कर सकते हैं? सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, ऑफिस बंद हैं। एक होप ये दिख रही है कि अगर निवेशक का पैसा जैसे मिलना शुरू हो गया है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और किसी से भी ज्यादा हम लोग ये बात सोचते हैं कि निवेशकों का पैसा मिल जाए। अगर कोई निवेशक बंधु ये सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, या हम अगर सहारा की नौकरी कर रहे हैं तो हम उनके दलाल हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस श्रेणी में आते होंगे, लेकिन हम लोग तो सर शुद्ध नौकरी कर रहे थे और हम लोगों का सब कुछ स्टेक पर है। और अलग अलग सेक्शन से लोगों का फोन आया, खाली सिर्फ फाइनेंस का नहीं, और भी जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से फोन आया। तो ये बात जरूर है कि हमें उन 12 लाख हैं, 10 लाख हैं, 8 लाख हैं, 5 लाख हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन
एक जमाने में तो निश्चित रूप से 12 लाख कार्यकर्ता, 12 लाख एम्प्लॉय, डिपेंडेंट, एजेंट, सबका आंकड़ा हुआ करता था। और टाइम मैगजीन ने एक जमाने में सहारा को अपने मैगजीन में जगह दी थी कि आफ्टर इंडियन रेलवे, सहारा इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हु गिव्स एम्प्लॉयमेंट। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि जो कर्मचारी हैं उनकी भी पीड़ा हमें आज सुननी चाहिए, और आज हम उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा सहारा की जमीन को बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है, इसका क्या अपडेट है? क्योंकि अगर निवेशकों का पैसा लौटना है तो वो जो अचल संपत्ति है उसको लिक्विडेट करके ही पैसा मिलेगा, चाहे 10,000 करोड़ रुपए जो अभी 3 महीने के अंदर देने हैं, उसका क्या अपडेट है, ये भी हम अपने निवेशकों से और एजेंट से जानना चाहेंगे। उनके पास क्या जानकारी है? हमारे पास कुछ लोगों ने जानकारी दी है कि जो उच्च पदस्थ मैनेजमेंट है वो आजकल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निगोशिएशन कर रहे हैं और ज्वाइंट वेंचर के लिए, और उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं